जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दिव्य और पवित्र पॉडकास्ट में। मैं हूं सचिन चौहान और आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की चमत्कारी महिमा, उनका रहस्यमय स्वरूप, पुरी का मंदिर और प्रसिद्ध रथ यात्रा की अद्भुत कहानी। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ में आस्था रखते हैं तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनिए और भी ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रोथ ऑन टेड और बोलिए जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का परिचय। भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ओडिशा के पुरी में स्थित एक भव्य मंदिर में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का नाथ, यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। उनका जन्म इस धरा पर मानवता को प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश देने के लिए हुआ। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। ये त्रिमूर्ति पुरी मंदिर में एक साथ विराजते हैं। एक और विशेष बात यह है कि ये त्रिदेव सामान्य मूर्तियों जैसे नहीं हैं। ये लकड़ी से बनी मूर्तियां हैं जिन्हें हर 12 से 19 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। मूर्तियों के हाथ छोटे हैं, आंखें बड़ी और मुख में रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वेच्छा से अधूरे रूप में रहकर यह संदेश दिया कि ईश्वर हमारे मन और भावनाओं से जुड़ता है, न कि शरीर से। पुरी का मंदिर और भगवान की मूर्ति का रहस्य। पुरी ओडिशा का एक पवित्र शहर है जहां स्थित है श्री जगन्नाथ मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियां हैं वे काठ यानी लकड़ी से बनी होती हैं, जो हर 12 से 19 साल में नवकलेवर प्रक्रिया के तहत बदली जाती हैं। इसे 4 धाम में एक माना गया है: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बना था और कई रहस्यों से भरा है। मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं दिखती। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर सीधे आपकी ओर ही दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। यह आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। रसोई घर में एक साथ 56 भोग बनते हैं और न ज्यादा होता है न कम। हर भक्त को महाप्रसाद मिलता है। यह सब भगवान की महिमा है। विज्ञान भी इन रहस्यों को आज तक स्पष्ट नहीं कर सका। एक खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ की आंखें बहुत बड़ी होती हैं और उनके हाथ पैर अधूरे होते हैं। इस स्वरूप के पीछे एक गहरा रहस्य और आध्यात्मिक संकेत छुपा है कि ईश्वर अधूरा नहीं, पूर्ण है, लेकिन वो सबके भाव से पूरक बन जाते हैं। रथ यात्रा का चमत्कार। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है। हर साल जून-जुलाई महीने में यह महापर्व मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों भव्य रथों पर बैठकर मंदिर से गुंडिचा मंदिर की ओर जाते हैं। रथ खींचने का सौभाग्य करोड़ों भक्तों को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त रथ की रस्सी खींचता है उसके सारे पाप कट जाते हैं और जीवन में पुण्य ही पुण्य जुड़ता है। रथ यात्रा की परंपरा हजारों साल पुरानी है और यह न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में भी मनाई जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। इस दिन करोड़ों भक्त पुरी पहुंचते हैं और भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति और चमत्कारी घटनाएं। अनेक भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के चमत्कारों को महसूस किया है। एक किसान को सूखे खेत में भगवान के नाम से बोई फसल भरपूर मिली। एक अंधे भक्त को भगवान ने सपने में दर्शन दिए और उसकी दृष्टि लौटा दी। एक विदेशी महिला ने मंदिर के बाहर बैठकर भक्ति की और उसे अंदर से प्रसाद मिलने लगा जिसे किसी ने बाहर नहीं भेजा था। जहां विश्वास है वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं। भगवान की भक्ति सरल है, बस मन में प्रेम, सेवा और समर्पण हो। समापन और आभार। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ की कथा जो हमें सिखाती है सच्ची आस्था, भक्ति और समर्पण क्या होता है।